साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज है 27 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि कॉक्स बाजार और भाषण चार द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा यह बांग्लादेश में स्थित है। आइए इनकी लोकेशंस देख लेते हैं मैप में। तो यहाँ पर आप भाषण चार द्वीप की लोकेशन और कॉक्स बाजार की लोकेशन बांग्लादेश में देख सकते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं क्विक रीजंस की तरफ। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है। इस परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। माई IAF मोबाइल ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया है। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे देश में कौन सा राष्ट्रीय दिवस या पखवाड़ा मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। हाल ही में परिसीमन आयोग के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घर बनाने की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक राज्य सरकार ने इस योजना को नाम दिया है। उत्पत्ति के नियम जो हाल ही में खबरों में देखा गया है किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है वित्त मंत्रालय से संबंधित। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे पुल का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा असम में इसका निर्माण किया गया है। सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो यह नाम रखा गया है बाईचुंग भूटिया के नाम पर रखा गया है, जो कि नामची में स्थित है। दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक पहला राज्य होगा। कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दे दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत लाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बोंडा आदिवासी समुदाय के 4 लोगों ने कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। बोंडा लोग मुख्य रूप से कहां पर रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ये ओडिशा में रहते हैं, जो कि मलकानगिरी क्षेत्र में है। हाल ही में बोंडा मलकानगिरी जिले की पहाड़ी श्रृंखलाओं में रहने वाले आदिवासी समुदाय के 4 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बोंडा आदिवासी जो कि ओडिशा में पाए जाते हैं 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम में सशस्त्र बलों विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। असम में सशस्त्र बल अधिनियम अफसा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1990 में जारी किया गया था तथा इसे हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला UV बैगेज सैनिटाइजेशन और रैंपिंग मशीन किस रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है? तो यह अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है। आइए जानते हैं इसके विषय में। गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीजन में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैंपिंग मशीन की सफलतापूर्वक शुरुआत की गई है। यह भारतीय रेलवे में अपनी तरह का पहला प्रयास है। आत्मनिर्भर भारत अवधारणा के तहत स्थापित बैगेज सैनिटाइजेशन और रैंपिंग मशीन पराबैंगनी विकिरण UV विकिरण का उपयोग करके सामान को 360 डिग्री सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। NRI एकीकृत पोर्टल के तहत युवाओं और मजदूरों को रोजगार, नौकरी और प्रवासी भारतीयों को उनकी समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। NRI एकीकृत पोर्टल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा इसे ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जो कि असम में है। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में असम गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह देश का सबसे लंबा नदी रोपवे होगा जो ब्रह्मपुत्र के 2 तटों को आपस में जोड़ेगा। यह 1.8 किलोमीटर लंबा रोपवे है जो उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य भाग के बीच यात्रा के समय को कम कर देगा। रोपवे का संचालन गुवाहाटी में कछारी घाट और उत्तरी गुवाहाटी में डोल गोविंदा मंदिर से किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विमान वाहक पोत विराट को अलंग में भंग करने के लिए भेजा जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है?
तो इसका सही उत्तर होगा अलंग गुजरात में स्थित है। आइए जानते हैं इसके विषय में। विमान वाहक पोत विराट को जल्द ही गुजरात में अलंग स्थान पर जहाज को भंग करने वाले यार्ड में भेज दिया जाएगा। नौसेना द्वारा वाहक को एक संग्रहालय या अन्य माध्यमों से परिवर्तित करके संरक्षित करने का प्रयास किया गया था, किंतु यह विफल रहा है। सरकार ने पिछले साल जुलाई में संसद को सूचित किया था कि वाहक को भंग करने का निर्णय लिया गया है। मेटल स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा ई नीलामी में गुजरात के श्रीराम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को इसे बेच दिया गया था। 2017 में इसे मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड पर डीकमीशन किया गया था। प्रतिष्ठित युद्धपोत को सबसे लंबे समय तक, आपको याद रखना होगा कि यह सबसे लंबे समय तक यह युद्धपोत काम करने का गौरव इसे प्राप्त है। आइए जानते हैं विराट के बारे में अन्य बातें। इसके निर्माता विकर्स आर्मस्ट्रांग है। इसका जलावतरण किया गया था 1953 में। इसकी सेवाएं पुनः शुरू की गई थी 1959 में और इसे भारत सरकार द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। इसे सेवा मुक्त किया गया 2019 में तथा सेवा से बाहर 6 मार्च 2017 को किया गया था। इसका ध्येय है जय मां साम युद्धि स्पर्धा, जो कि संस्कृत में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो आपको याद होगा पिछले वर्ष इसे लॉन्च किया गया था, जिसे 1 वर्ष कंप्लीट कर लिया है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा कर लिया है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगे सभी उपकरण अभी तक ठीक काम कर रहे हैं और लगभग 7 सालों तक इसे चालू रखने के लिए ऑर्बिटर पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के 1 साल में चंद्रमा के चारों ओर 4400 चक्कर लगाए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा KVIC द्वारा इसका वितरण किया जाता है, जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहा जाता है। जानते हैं इसके बारे में। तो प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने हाल ही में 700 से अधिक मधुमक्खी के बक्से वितरित किए हैं। पंचकेरा में KVIC के प्रशिक्षण केंद्र में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को यह बक्से वितरित किए गए हैं। किसानों, आदिवासियों और महिलाओं, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के लिए 3 साल पहले हनी मिशन KVIC द्वारा शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो यह अनुमान व्यक्त किया है 4.5, जो कि माइनस में होगी। आपको याद रखना होगा जब यह नीचे होता है तो यह माइनस में होता है। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर 0 से 6% से लेकर 7.65% नीचे रहने की संभावना जताई है। बैंक ने कहा है कि जनवरी में मार्च 2020 और 21 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? तो इसका सही उत्तर होगा रूस द्वारा इसे खोजा गया था और इसका क्लिनिकल ट्रायल के लिए इसने भारत से सहयोग मांगा है। रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह में 22 अगस्त को हुई अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 तैयार की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर है इमरान खान को इसे सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अगस्त 2018 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ शांति बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों के लिए द मुस्लिम 500 में मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के साथ कौन कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा इसमें पाकिस्तान और चाइना भी भाग लेंगे। इसमें भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान आपसी सैन्य अभ्यास करेंगे। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत के साथ पाकिस्तान और चीन भी रूस में अगले महीने होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास का नाम काउकॉस 2020 या काकेशस 2020 रखा गया है, जिसमें भारतीय सैन्य टुकड़ी के साथ पाकिस्तान और चीन सहित विभिन्न देश भी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना की एक पैदल टुकड़ी, तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ लगभग 180 सैनिक और अधिकारी इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। इसमें भारत की तरफ से वायुसेना और सिग्नल कोर के जवान भी सैन्य अभ्यास करेंगे तथा अभ्यास में मेजबान रूस सहित 19 काउंटी देश शामिल होंगे तथा इस अभ्यास में 12,500 से अधिक सैनिक भाग लेंगे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा इसे नाबार्ड ने शुरू किया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां और माइक्रो वित्त संस्थान के लिए स्ट्रक्चरल फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम के रूप में डेडिकेटेड कर्ज और ऋण गारंटी उत्पाद लॉन्च किया है। यह लॉन्च किया गया उत्पाद महामारी की मार झेल रहे ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज इलाकों तक ऋण के प्रवाह को गति प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत 28 राज्यों और 650 जिलों के 1 मिलियन से अधिक घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो यह आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शुरू किया गया है, जो कि उपग्रह के माध्यम से डाटा लेगा। आइए जानते हैं इसके विषय में। आईसीआईसीआई बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक अब ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है, जो भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीजों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय के लिए जनसांख्यिकीय और वित्तीय मापदंडों के संयोजन के रूप में इसका उपयोग करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए नीति आयोग के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म के साथ किस आईटी कंपनी ने सहयोग का समझौता किया है? तो इसे टेक महिंद्रा ने किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा NLCIL। इसके द्वारा इस पुरस्कार को जीता गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत सरकार ने नवरत्न NLC इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अत्यंत मूल्यवान योगदान देने के लिए यह पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिव्यू पावर ने नवीनीकरण ऊर्जा का पहुंच बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु किस संगठन के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ हस्ताक्षर हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज यह बन गए हैं। आइए जानते हैं इनके विषय में। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनसे आगे श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न 708 और भारत के अनिल कुंबले 619 ही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था। वे साल 2018 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैग्रॉ 563 विकेट का रिकॉर्ड इन्होंने ही तोड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैलोमी घटक किस खेल से जुड़ी हुई है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ये टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इनके विषय में। भारतीय टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी पैलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। उन्होंने 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह पहली बार ओलंपिक में तब खेली थी जब वह 16 साल की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो पेंटेड माई लव्स रेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा इसे श्री अय्यर ने लिखा हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न। किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।